किस तरह की बेईमानी होती है इस देश में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस देश में जातिवाद, मनुवाद आरक्षण से कितना नफरत करता है और किस हद तक बेईमानी। मैं बार बार कह रहा हूं ना, इस देश में सबसे बड़ी बेईमानी है परिवारवाद और उसके बाद जातिवाद। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। ये खबर है एम्स और देखिए, एक एक आदमी को दो दो जगह का डायरेक्टर बनाया जाता है। आप सोचिए किस तरह की बेईमानी होती है, किस तरह का खेल चलता है। पहले तो एक जगह एक आदमी को दो दो जगह डायरेक्टर बनाया जाता है। इस देश में एक हेल्थ डीजी हुए, हेल्थ डीजी जो थे वो एससी समाज से थे, पद्मश्री भी थे वो। किस तरह से उन्होंने इस देश में शानदार काम किया। आपको नेशनल दस्तक पर कई बार उनका आपने उनका देखा होगा। और जगदीश प्रसाद हेल्थ डीजी थे। जगदीश प्रसाद दलित पिछड़े अधिकारों को संरक्षक थे, उनको कानून बनाकर हटा दिया गया बीजेपी की सरकार में। नड्डा उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री थे। अब सोचिए इस देश में इस शख्स को देख लीजिए, इस शख्स को गौर से देख लीजिए जिसका थंबनेल पर फोटो देख रहे हैं। ये शख्स गोरखपुर में, ये शख्स गोरखपुर और पटना एम्स का डायरेक्टर है और फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर इस शख्स ने बेटे को गोरखपुर में और पटना के एम्स में नौकरी दिलवा दिया। आप गड़बड़ी कहां हुई सोचिए। ये इस शख्स का नाम क्या है, सो मैं बता रहा हूं आपको। ये बहुत जरूरी है इस देश को जानना कि किस तरह की बेईमानी होती है इस देश में, और ये सब जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल, अब सोचिए इस देश में किस तरह की बेईमानी चल रही है कि दलित पिछड़ा अपने बच्चे का टाइटल हटा रहे हैं कि उनके बच्चे जातिवाद से बचे। यादव हटा रहा है, महतो हटा रहा है, कुशवाहा हटा रहा है, पाल हटा रहा है। और जातिवादी मनुवादी जो बेईमान है वो जानबूझकर पाल, कुशवाहा, महतो अपना टाइटल रख रहा है ताकि बेईमानी करने में आसानी हो। गोरखपुर पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल फर्जीवाड़े में फंसे। आरोप है कि वो सामान्य वर्ग ठाकुर समाज से हैं। उन्होंने बेटा बेटी का ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। बेटे को एम्स गोरखपुर, बेटी को एम्स पटना में नौकरी दिला दी। सालाना आय 80 लाख की जगह 8 लाख लिखाया। किस तरह की बेईमानी है सो आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश के 90% लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। 90% लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं और ये लोग का पेट नहीं भर रहा है। 49.5% सीट ऑलरेडी इन लोग के पास है। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल गया। उसके बाद भी इस देश के 90% आबादी SC ST OBC का ये लोग हक खा रहे हैं और उसकी वजह हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं। SC ST OBC के वो तमाम पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं जो इन लोगों पर नजर नहीं रखते और जो इनके बारे में लिखते नहीं। और सोचिए अगर टीवी अखबार का जमाना होता तो ये खबर पता नहीं चलता, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है तो पूरा देश अब इस खबर को जान रहा है। सचिन गुप्ता ने इसको सबसे पहले ट्वीट किया है। गोरखपुर पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल। अभी डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के नाम से आप चौंक गए होंगे कि अच्छा पाल समाज के ओबीसी होंगे। ऐसा नहीं है। आरोपी जो है वो सामान्य वर्ग ठाकुर समाज से हैं। उन्होंने बेटा बेटी का ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। बेटे को एम्स गोरखपुर, बेटी को एम्स पटना में नौकरी दिला दी। सालाना आय इनका 80 लाख रुपए है। 80 लाख सालाना कमाते हैं। ये तो भाई साहब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी नहीं आएंगे। और इन्होंने 80 लाख को 8 लाख रुपए करवा लिया, मतलब क्रीमी लेयर से भी ऊपर चले गए। इस डॉक्टर साहब का देख लीजिए। अब इस डॉक्टर ने पर आरोप है, गंभीर आरोप है। अब बेईमानी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिए इस देश के SC ST OBC से कहता हूं कि आप लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग रहिए, जागरूक रहिए। और आप अगर धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं तो एक खबर बता रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुस्लिम समाज को उम्मीदवार बनाया है। अभी हाल ही में हरियाणा में 5 हिंदू जेल गए। गौ रक्षा के नाम पर हत्या कर दी, जेल गए हत्या के आरोप में। मोनू मानेसर जेल खट रहा है
और बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को उतारा है। अब बताइए, जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं वो सोच लें, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप रिजर्वेशन बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, स्कूल अस्पताल के लिए वोट कीजिए। धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो ठगे जाएंगे। अब एक है साहब कांग्रेस, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, चुनाव में संविधान लेकर चल रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम SC/ST का रिजर्वेशन आरक्षण खत्म कर देंगे अगर स्थिति बेहतर हुई तो। अभी नया इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण खत्म कर देंगे ये नहीं कहा, रिजर्वेशन SC/ST OBC का खत्म कर देंगे। सोचिए इन लोग के दिमाग में क्या चलता है। इसका मतलब इनको भी आरक्षण से प्रॉब्लम है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस भी पकड़ी गई है। तो सबसे बड़ी, मैं बार बार कह रहा हूं, सोचिए इस देश में इतने डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को दो दो जगह डायरेक्टर बना के रखा जाता है, एम्स पटना में भी, एम्स गोरखपुर में भी। वो साहब जनरल कैटेगरी का डॉक्टर OBC का सर्टिफिकेट बनवाकर 80 लाख आमदनी है, 8 लाख रुपया करके, और अपने बेटा और बेटी को पटना और गोरखपुर एम्स में नौकरी भी दिला देता है। जब तक आप लोग धर्म के नाम पर वोट डालते रहेंगे, आपके हक अधिकार इसी तरह से छीने जाते रहेंगे। वो तो हम लोग जब तक हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये खबर कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार नहीं बताएगा, ये कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही बताएगा। और वही सोचिए, मैं SC/ST OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं बीजेपी को। ये हिंदू धर्म बचाना है, हिंदुओं को बचाना है। योगी जी कह रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो फलेंगे। हरियाणा में 2 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी उतार रही है। इसलिए कह रहा हूं, धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए, वोट दीजिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, संवैधानिक अधिकार के लिए। दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी से है। राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, सब ठीक रहा तो। 60 साल में तो सब ठीक नहीं हुआ। इस बार जनता ने उनको जाति जनगणना के मुद्दे पर वोट दिया। वो तो गलती है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, उनको अपने सामाजिक राजनीतिक समझ ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना चाहिए, मायावती जी की तरह, मान्यवर साहब की तरह, लालू यादव की तरह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तरह, शिबू सोरेन की तरह। और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली है। अगर आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़े, उनके कार्यकर्ता हैं, अगर आप SC/ST OBC समाज से हैं, तो कल आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए असली बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली है दिल्ली में। दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ी रैली है, ITO के पास उनकी बड़ी रैली है। सांसद बनने के बाद ये उनकी पहली बड़ी रैली है। आज चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ प्रचार कर रहे थे। ये भी बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, 17 तारीख को पटना में देश भर के बुद्धिस्ट जमा हो रहे हैं। और जिस तरह से महाबोधि मंदिर बोध गया पर कब्जा है सामंतियों का, उसको छुड़ाने के लिए, और 18 को वो लोग गया में भी जमा होंगे, ये भी बड़ी खबर है। तो सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। पटना एम्स और गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर रहते हुए जनरल कैटेगरी का डॉक्टर साहब ने OBC का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर अपने बेटा और बेटी को पटना एम्स और गोरखपुर एम्स में नौकरी दिला दी। और 80 लाख रुपए सालाना कमाने वाले थे, 80 लाख लोग सालाना कमाने वाले थे, और उनको 8 लाख रुपए दिखा दिया। और आज मैंने एक खबर डाली है, किस तरह से इस देश में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सहारा, पर्ल, तमाम इस तरह की कंपनियों के जरिए हजारों लोगों के पैसे, करोड़ों रुपए गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, मजदूर, गरीबों के पैसे डकार लिए जाते हैं, और कोई बात करने वाला नहीं होता है, कोई लौटाने वाला नहीं होता है। तो ये तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके हक अधिकार की है, वो नेशनल दस्तक दिखाता है। आप लोगों से गुजारिश है कि नेशनल दस्तक इस देश के लिए, संविधान के लिए
आपके हक अधिकार के लिए खबरें दिखाता है। न किसी पार्टी, न किसी दल, न किसी नेता के, वो आपके संवैधानिक अधिकारों की खबर दिखाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।